नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोनों नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो कुछ भर्तियां निकली थी 2019 में, 2021 में जाके इसको कैंसिल कर दी गई। तो क्या ये वैकेंसियाँ फिर से निकलेगी? इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों के प्रिपरेशन पे, और इससे क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है कि भविष्य में इस तरह के जो चीज़ें होती है तो अपन लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। कहने का मतलब ये है कि जो अभी का वैकेंसी निकली हुई है उसको किस तरीके से लेना है, यानी कि भविष्य में हमें सफ़र ना करना पड़े, बाद में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यही सब बातों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस हो या यूपी का जो एसआई हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए अलग से मॉक टेस्ट बना के देता है टेक्स्ट बुक। उसके लिए आपको 299 खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड मनीष ये यूज करते हैं तो आपको ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। एक साल के लिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो एक बार वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के जो वैकेंसियां रद्द हुई, तकरीबन 1200 प्लस वैकेंसी थी, वो रद्द कर दी गई। अब देखिए कि 100 रुपया हर एक बच्चा से लिया गया। अब 100 रुपया लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस एक का आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो उसमें तमाम राज्यों से लोग भरे होंगे, ठीक है। तो एक आंकड़ा अगर हम अप्रॉक्स मान लिया जाए तो कम से कम तो 50 लाख लोग तो भरे ही होंगे। 50 नहीं तो मान के चलो 40 लाख तो लोग भरे ही होंगे। इतना बेरोजगारी का आलम ये है कि उतना तो अप्रॉक्स भरे ही होंगे। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं कि इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब उतना पैसा पे आपको लगता है ना कि 1000-2000 रुपया अगर कोई का होता है और 2 साल रखता है, उसका ब्याज कितना होगा। तो आप अप्रॉक्स 10% की भी आप मान के चलो तो उतना, यानी कि 40 लाख बच्चे इंटू 100 कर दो, उस पे 10% का ब्याज जोड़ लो 2 साल के लिए, तो आप समझ सकते हो कि वो तो बिजनेस हो गया ना। और बाद में पता क्या चलता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। तो जो बच्चे इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह खरीद लिए थे, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार जाके दिल्ली में खर्चा करके कोचिंग कर रहे थे, या आप कह सकते हैं कि रह रहे थे, बाहर से खाना खा रहे थे, कम से कम तो मैं मान के चलता हूँ अप्रॉक्स अगर दिल्ली में कोई स्टडी करता है या इलाहाबाद में या पटना में अप्रॉक्स स्टडी करता है तो पर मंथ का मिनिमम तो 10,000 के तकरीबन खर्चा हो ही जाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो किराया है वो काफ़ी तगड़े लेवल का है इन शहरों में, ठीक है। तो अप्रॉक्स मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 तो खर्चा हो ही जाते होंगे। तो 2 साल का आप समझ जाइए कि 12 दूनी 24, यानी कि 2.5 लाख तो वो सिर्फ इसलिए फूंक दिए कि उनको इस एग्ज़ाम को निकालना है। उसके बाद फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे जो सीरियस होंगे। तो कहने का मतलब, और अब जाके ये लोग वैकेंसी कैंसिल कर देते हैं, तो मेंटल टॉर्चर कितना होता है। आप एक बेरोजगार से 2.5 लाख रुपया खर्चा करवा देते हैं और बाद में एक क्षण के लिए मतलब कि एक क्षण में ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा बहुत तो फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं है, या आपके पास तो नहीं है। हाँ, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हम लोग के पास क्या है कि अभी जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, देखिए मेरे को एग्जांपल के तौर पे लीजिए ना, मैं बीटेक कर रखा हूँ, ठीक है। तो बीटेक करने के बाद भी मैंने ग्रुप डी क्यों ज्वाइन की? इसी वजह से ज्वाइन की कि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना, नहीं जॉब बड़ा के चक्कर में छोटा भी अगर आपके पास नहीं होती है ना, तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। अभी क्या है कि चलो कम से कम घर से तो पैसा नहीं मांगना पड़ता है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको, जैसे मेरे को बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है, जैसे ही गांव वगैरह इधर उधर जाते हैं, अरे ये तो बीटेक करके इतना खर्चा करके, मैं कोटा भी पढ़ा 3-4 लाख उधर फूंक दिया, फिर कॉलेज में 7-8 लाख फूंक दिया, उसके बाद जाके ये वाला नौकरी कर रहा हूँ। तो ये लोग ताना मारेंगे, अभी भी मेरे को मारते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मेरे को तो मतलब कि वो पैसे तो नहीं देंगे ना।
300 मैं आपको बताता हूँ ना, 365 दिन में 2 या 3 दिन आप किसी को ऐसे फेस करेंगे जो कि आपको ताना मारेंगे, बाकी 363 दिन आप अच्छे से जी पाएंगे। तो यही मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि सरकार पे तो आपको भरोसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनके रवैये हैं, आप देखेंगे CGL या SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें वैकेंसी डिक्रीज हो रहे हैं, रेलवे को वो लोग बेच रहे हैं। तो अभी जो भी आपके पास मिलता है भाई, कहीं ना कहीं सेट हो जाओ, कहीं ना कहीं बोले तो कोई भी जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो ऑब्वियसली कभी भी आप कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइवेट तो आप खुद का कर ले या कहीं भी जाके सेट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपको प्यून की भी नौकरी मिल रही भाई, आपको लगेगा थोड़ा देर के लिए बुरा, लेकिन उससे बुरा नहीं लगेगा कि जब आपके पास कुछ भी ना हो, ठीक है ना भाई। तो आप मेरे को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि मेरे पास अभी उस समय कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना तो खर्च चलेगा, मम्मी पापा को नहीं दे पाऊंगा, इतना छोटे जॉब में नहीं बचता है तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उन पे बर्डन तो नहीं बन पाऊंगा ना। तो इसीलिए अभी आपके पास ग्रुप डी है, NTPC है, इसमें जम के मेहनत कीजिए। आप ये मान के चलिए कि इसके बाद सरकार आपको जॉब नहीं देगी, ये मतलब कि आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई, तो इसका मतलब कि यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार जॉब देने के मूड में नहीं है, हो सकता है कि हम लोग का जॉब छीन ले, ऐसा मतलब कि मूड में। अब क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी की सरकार है, कह देगा मोदी जी आएंगे 8 बजे रात को और बोलेंगे कि भाइयों एवं बहनों, आपका जितना भी मतलब कि रेलवे कर्मचारी है या जितना भी कर्मचारी है उनको बर्खास्त किया जाता है, अब रेलवे अडानी के हाथ में चला गया। तो अब क्या कर सकते हैं, झंडा लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पुलिस 2 डंडे मारेगी, फेंक देगी रोड पर से उठा के। तो यही होने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कीजिए, फलाना डिमका क्या बोल रहा है उस पर कभी फोकस मत कीजिए, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में। हाँ, एक चीज़ और, ये जो दिल्ली पुलिस का जो मतलब कि रद्द हुई है, तो क्या इसकी वैकेंसी आएगी क्या? तो देखिए, अगर 2 साल पहले तक दिल्ली पुलिस में की वैकेंसी निकाली गई थी और अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, उतनी वैकेंसी तो नहीं, लेकिन कुछ वैकेंसी वो जरूर निकालें, क्योंकि इस दरमियान दिल्ली पुलिस में ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए होंगे या उस पोस्ट से कहीं और भी सिलेक्ट हुए होंगे। SSC के जो अच्छे अच्छे पोस्ट है या बैंकिंग के अच्छे पोस्ट है या UPSC में बहुत सारे लोग क्लियर कर जाते हैं जॉब करने के बाद। तो इस दरमियान तो बहुत सारी वैकेंसी खाली भी हुए होंगे, तो कुछ हो सकता है कि टेक्निकल वजह से उन्होंने रद्द किया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल क्या 2-3 महीने में मुझे लग रहा है कि आपके हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। अब इसको अगर रिक्रूट कर लेता तो उनके पास अच्छे खासे मतलब कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन अगर रद्द किया है तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलेगी। लेकिन ये तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी आपको विश्वास तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के रवैये सरकार के हैं तो विश्वास तो कम ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। आपके जो भी परेशानी है, आपके जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं, उस पर मैं बनाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।